मतलब नाश्ता लंच हम लोग को। नाश्ता लंच कुछ नहीं हुआ हम लोग को, जल्दी जल्दी करिए टाइम में। ग्रुप में लिखते जाइए आई मीन। तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर, तुम लोग यही सुन लो ठीक है, एक जन का है तुम एक बार में सुन लो, नोट्स बनाते जाओ ठीक है। तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर बोलेगा, ठीक है। हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अगर इन्वेंट एनआरबी अगर है, ठीक है, तो एनआरबी को सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर देखेगा, सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर देखेगा और उससे देख लेगा एनआरबी है। तो ये वाला आपको देखना है कि एनआरबी होगा वो। अगर एनआरबी पूछ सकता है कि अगर कॉम्पिटिटर वगैरह है तो देखेगा कि वो क्या दाम में बिक सकता है सामान। मान के चलो कोई एक और कॉम्पिटिटर आ गया, तो वो उसको उसका, जैसे एक आपका टीचर है संजय सर आप बोल के कोई भी है, कोई नया आदमी आ गया तो वो सस्ता में बेच रहा है, तो देखा तो मार्केट में इम्पैक्ट हो रहा है क्या उसके कारण। तो वो देख के आप एनआरबी निकालते हैं कि कौन सा दाम में सामान खरीदने को रेडी है कस्टमर, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एनआरबी आपको लेना है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। एंड एनआरबी आप देखेगा, वो मुझे एनआरबी के चेक करेगा, सब्सिक्वेंट सेल रजिस्टर देखेगा अप्रैल मई जून का, ठीक है। तो वो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कट ऑफ कैसे चेक करेगा रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू, कॉल रिकॉर्ड कर रहा है ना, ठीक है। तो रेवेन्यू का कट ऑफ होता है तुम्हारा, सब तुमको लास्ट 5 to 10 रिसिप्ट देखना है मार्च का, और फर्स्ट 5-10 रिसिप्ट देखना है अप्रैल का। एंड वो देखने के बाद तुमको बस ये इंश्योर करना है कि वो सेम पीरियड में फॉल कर रहा है या सब्सिक्वेंट पीरियड में सॉल्व कर रहा है, ठीक है। नोट्स बना, ठीक है, नोट्स बनाते जाएगा, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट पीरियड में फॉल कर रहा है ये, वो पीरियड में फॉल कर रहा है ये पूछ रहा है। और बोलेगा कि तुम कैसे चेक करेगा, इनवॉइस टेस्ट करके, ई वे बिल चेक करेगा, ई वे बिल चेक करेगा, ई वे बिल चेक करेगा, इनवॉइस रजिस्टर, फ्रेट बिल जो भी है ना, इनको टर्म्स होता है आपका इनवॉइस में कि एक्स वर्क्स है एक्स फैक्ट्री, वो देख के डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स निकालेगा। अगर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स मार्च के बाद अगर है, अगर मार्च के बाद है तो रिवर्सल करना पड़ेगा रेवेन्यू का, ठीक है। ये पूछ लिया। और आपको पूछ सकता है कि आपका आर्टिकल्स में ऑडिट का एक्सपीरियंस कैसा था, तो बोला आर्टिकल्स में बहुत अच्छा ऑडिट का एक्सपीरियंस था, मैंने भयंकर कुछ किया है ऑडिट में। ऑडिट का मैंने मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल सेक्टर, ये सेक्टर सारा सेक्टर का काम किया है, ठीक है। ठीक है। अब ये पूछेगा, और क्या पूछा था श्रेया, बताओ तो, और क्या पूछा था। assertions are एनालिटिकल प्रोसीजर पूछता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर पता है क्या होता है, इसमें इसमें बता रहे हैं, वेरिएंस एनालिसिस होता है। वेरिएंस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का जो भी वेरिएंस है, वेरिएंस होता है। वेरिएंस का प्लॉटिंग करके रीजन पूछता है मैनेजमेंट को कि सेल क्यों बढ़ा, परचेज क्यों घटा, व्हाई द पेरोल हैज इंक्रीज, व्हाई दिस हैज इंक्रीज। तो ये दो टाइम होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट होता है और एक एग्जीक्यूशन फेज और क्लोजर ऑफ द ऑडिट होता है। स्टार्टिंग में होता है मोटा मोटी, क्यों करता है एनालिटिकल प्रोसीजर, टू नो द नेचर एक्सटेंट टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कितना वाउचिंग करना है कितना, हाँ। और बाद में जाके भी होता है, बाद में अभी Analysis पार्टनर, of बाद में अभी relationship पार्टनर, between financial and non-financial data. बाद में फाइनेंस, बाद में जो बाद में भी जाके होगा, क्लोजर में भी होगा ये। क्लोजर में इसलिए होता है कि तुम्हारा को उसको पार्टनर को चेक करना होता है। पार्टनर पार्टनर एनालिटिकल रिव्यू चेक करता है जो सीनियर मैनेजर वगैरह करेगा, स्टार्टिंग में होगा क्योंकि देखना है कि कितना ऑडिट करना है, कितना आदमी का दरकार है। तो दो टाइम होगा एनालिटिकल रिव्यू, इनिशियली और फाइनल में। और क्या पूछा था श्रेया, और क्या पूछा था। balance sheet assertion, PL assertion. देखो असर्जन तो आता ही होगा ना बैलेंस शीट और पीएनएल का, टीआरसीबी पीडी और ओसीएसीसी। और तुमको पूछेगा फिक्स्ड एसेट का ऑडिट कैसे किया, ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट कैसे किया। तो फिक्स्ड एसेट में वो था, और डेप्रिसिएशन वगैरह चेक करेगा, जो होता है ना डेप्रिसिएशन वगैरह, इम्पेयरमेंट वगैरह, हाँ। और इन्वेंट्री में रोल बैक रोल फॉरवर्ड, इन्वेंट्री में रोल बैक, ट्रेड रिसीवेबल में तुमको पूछता है कि डेटर एजिंग क्यों करता है चेकिंग, डेटर एजिंग क्यों चेक करता है, डेटर क्यों चेक करता है, प्रोविजन चेक करने के लिए। फिर अपना
ठीक है। तो प्रोविजन चेक करने के लिए डेटर्स का इसलिए होता है। तो डेटर कैजिंग का रिकम्प्यूटेशन कैसे करेगा, तुम पेमेंट टर्म्स देखेगा, इनवॉइस में पेमेंट टर्म्स लिखा रहता है, पेमेंट टर्म्स इज रिटन इन द इनवॉइस कि कब वो पैसा देना है उसको, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद। तो 30 दिन के बाद देना है, तो वहां से तुमको रिकम्पिटिशन चेक करना है। बहुत जगह क्या होता है, इनवॉइस डेट दे दिया जाता है, वो गलत होता है। तुमको इनवॉइस डेट नहीं देखना है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में देखना है कि कब पैसा देगा जो आदमी है, वहां से तुमको रिकम्प्यूट करना है। ये गलती बोल देना उसको, प्रोविजन चेक होता है, प्रोविजन एज पर मार्केट स्टैंडर्ड है। और क्या क्वेश्चन पूछा था अभी, और क्या पूछा था? ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट। ये हो गया, और क्या था? और बता रही इसमें एजिंग रिपोर्ट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट वाउचिंग ऑफ डिटेल वाउचिंग वेरिफिकेशन। को बोलता है, ठीक है। तो वाउचिंग को बोलता है टेस्ट ऑफ डिटेल। तो वाउचिंग जो करता है, उसमें एक्सेल शीट बनता है एज पर द रजिस्टर्ड सेल्स का, और एज पर दिस, और वो करके वाउचिंग करके बोल दिया। वाउचिंग को ही बोलता है, हाउ टिक डू मार्क यू जो करता था। और और हाउ डू यू हैंडल मिस स्टेटमेंट्स व्हाइल वाउचिंग? हाउ डू यू हैंडल मी स्टेटमेंट्स व्हाइल वाउचिंग, ठीक है। तो मी स्टेटमेंट हो गया, तो कैसे करेगा, तो मी स्टेटमेंट पूछेगा क्यों अराइज हुआ, मैनेजमेंट को पूछेगा, अपना कम्युनिकेशन करेगा अपना सीनियर मैनेजर वगैरह जो भी आपका सीनियर्स है। मी स्टेटमेंट, अगर मी स्टेटमेंट जाता है, अगर मी स्टेटमेंट आपका मेटरनिटी लेवल से ऊपर चला गया, तब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको, क्वालिफाइड ओपिनियन वगैरह, परफॉर्मेंस मेटरनिटी। आपको मेटरनिटी पूछेगा, परफॉर्मेंस मेटरनिटी क्यों कैलकुलेट करता है, व्हाट आर 3 लेवल्स, प्लानिंग, मेटरनिटी, परफॉर्मेंस एंड क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, ये पता है ना। वो पूछेगा कि परफॉर्मेंस मेटरलिटी जो होता है वो 50 to 75% होता है ओवरऑल मेटरलिटी का। तो वो 50 to, हाँ, तो अगर वो ऊपर चला गया आपका ओवरऑल मेटरलिटी से, अगर आपका परफॉर्मेंस मेटरलिटी के ऊपर चला जाता है, हम लोग मैनेजमेंट को बोलेगा कि तुम अपना मी स्टेटमेंट को सही करो। अगर वो नहीं करता है, इफ इज नॉट, then qualified opinion. Okay, now why we are calculating performance mentality, because we don't rely on the overall mentality to take a decision. We do not depend on the overall mentality, we will not wait for the overall mentality. हाँ, तो overall mentality का वेट नहीं करेगा ब्रीच होने का, तो so that we ask the management to correct the misstatement. मतलब होता है ना, इंटरव्यू का डेट का वेट नहीं करेगा, you will start be serious before that. मतलब it's a benchmark, it's a haircut to the overall mentality. ये यूज करना, it's a haircut to this, एक बफर हम लोग बना के रखा है, ठीक है। और क्या पूछा था? वाई डिलॉयट यूएसआई, वाई नॉट पिक फॉर इंडिया? हमको ऑफशोर क्लाइंट में जाने का मन है, हमको यूएस क्लाइंट देखना है, हमने सीए फर्म से काफी देख चुका है अपना इंडियन क्लाइंट, तो मेरे को ऑफशोर क्लाइंट का जाने का मन है। तो ये सब चीज उसको बोलना है कि हमको ऑफशोर क्लाइंट में ज्यादा मन है जाने का। और कल्चर भी हम सुना कि कल्चर बहुत अच्छा है इधर में। और वो पूछेगा एक्सपेक्टेड सैलरी मार्केट रेट, एक्सपेक्टेड सैलरी मार्केट रेट बोलना है। और यू डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, बोल देना कि हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपोजर आउट हियर, एनी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एट माय एंड। अपना आर्टिकल्स में दिखाना है आपने 80% स्टैट ऑडिट किए हैं। जब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बोलेगा ना, तो बोलना माय नेम इज सोना मिश्रा, आई हैव डन आर्टिकल्स फ्रॉम दिस एंड दिस, एंड हियर इन आर्टिकल्स यू हैव डन स्टैट ऑडिट ऑफ गुड क्लाइंट्स। ओके, तो आपने बता दीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल सेक्टर, ये सेक्टर का क्लाइंट्स का किया। हियर आई हैव डन द वॉक थ्रू, अब ये कीवर्ड्स बताइएगा, वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और एनालिटिकल प्रोसीजर बोलेगे तो एनालिटिकल प्रोसीजर पूछने लग जाएगा, अगर तुम नहीं बोलेगा मुंह से तो नहीं पूछेगा, याद रखना। तो तुम मुंह से बोलना है जानबूझकर, तुमको चलाकर बोलना है कि वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सब चीज बोलना है वर्ड्स आपको मुंह से। और उसके बाद आपको ये ऑडिट ऑफ आपको बोलना है फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अगर आप जैसे मुंह से ये बोल दिया ना, द मोमेंट यू से द वर्ड फ्रॉम दिस, इसी से क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर देगा। तो आपको मुंह से वही बोलना है जो आप चाहते हैं क्रॉस क्वेश्चन करे। तो एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर आप क्या बोला, वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट ऑफ, सारा बोल देना, ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। बैलेंस शीट याद कर लेना, बैलेंस शीट में जो जो चीज आता है लाइन से बोलना है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, उसके रेवेन्यू, परचेज और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। पेरोल का चेकिंग कैसे होता है ये पूछ ले, रजिस्टर वगैरह चेक करेगा, कट ऑफ हेड काउंट चेक कर लेगा, कितना आदमी आया गया, कौन गया, वो सब चीज चेक कर लिया, ये सभी है। आप स्टार्ट कैसे करेगा ऑडिट को, स्टार्ट करेगा प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर करके फिर वो सब अरंगा करके एनालिटिकल प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, मेटरलिटी निकालेगा, रिस्क असेसमेंट होगा। ठीक, आपको पूछ सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होता है ऑडिट में। ऑडिट में रिस्क क्या है, सीआईडी, कंट्रोल, कंट्रोल इनहेरेंट डिटेक्शन, और बोलते टू मेजर रिस्क है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल।
ये सब विचार करके पूछता है। ईएम पैराग्राफ, ओएमपी पैराग्राफ, केएमपी पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। केएमपी नहीं, कैम पैराग्राफ, के ऑडिट मैटर। ईएमपी पैराग्राफ आपका इंफोसिस और मैटर पैराग्राफ होता है। ओएमपी पैराग्राफ अदर मैटर पैराग्राफ हो गया। अदर मैटर पैराग्राफ में इसका ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया है, मतलब ये सब जगह का मैंने नहीं किया है। और ईएमपी क्या हो गया आपका, वो लिटिगेशन होता है ना, लिटिगेशन जो भी एफआईआर लग गया वो लग गया, वो इंफोसिस और मैटर पैराग्राफ जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट है। अदर मैटर पैराग्राफ इसका ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया है, तो हम इसके ऊपर में कोई ज्ञानबाजी नहीं करेगा आपको। आई विल नॉट गिव एनी ओपिनियन। लिमिटेड रिव्यू पूछ सकता है, तो लिमिटेड रिव्यू ये बोलना है कि लिमिटेड रिव्यू लिमिटेड होता है, क्वार्टरली होता है, आपका वेरिएंस एनालिसिस होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, टीओडी हम लोग नहीं करता है, थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर लेता है। लिस्टेड क्लाइंट का होता है 45 डेज के अंदर में हमको क्वार्टरली देना पड़ता है इसको। और ऑडिट पूछ रहे तो ऑडिट में हम लोग ओपिनियन देता है, ये वन में होता है, ये ऐसे करके होता है, क्वार्टरली होता है, ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों का होता है। ये सब विचार कर। हाँ, एचआर राउंड में आपको पूछेगा कि आप एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, जो देना दे दीजिए, मार्केट रेट है, आप बोले मार्केट रेट के 8 से 10 लाख हम सुना था सीनियर को। हाँ, ये सभी है। कौन सा लोकेशन प्रेफर करोगे, जो लोकेशन दे दीजिए, ट्रैवलिंग कर लोगे, कर लूंगी, 12 घंटा काम, हाँ कर लूंगी, सब चीज में हाँ हाँ करते जाना, बस हाँ हाँ करते जाना, पूछ से भी नहीं हाँ करने लग जाना पहले ही, हाँ 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 हाँ, बस वही करना है, समझ। ठीक है। यही है, और कुछ इसके अलावा मेरे को नहीं दिख रहा है। और लास्ट में पूछेगा टेल मी समथिंग, तो हो गया, और असर्शंस हो गया, और कोई है, और कोई फ्रॉड पूछ सकते हैं। फ्रॉड क्या निकाला, ऑडिट में फ्रॉड तुम देखना कि फ्रॉड तुमने निकाला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था, फेक परचेज था, फेक सेल्स था, परचेज एट विदाउट द 3 वे मैच पूछ लिया, पीआरएन निजली का, पीओ इनवॉइस और जीआरएन, तो हाँ, तो पेमेंट कर दिया वेंडर को विदाउट डूइंग द 3 वे मैच, ये हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, तुम्हारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, तुमने पेरोल का खर्चा, पेरोल आपका 30% इंक्रीज हो रहा है, पेरोल 30% से इंक्रीज हो रहा है, सेल हो रहा है 5%। हाँ हाँ, वेरी गुड, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये सब फ्रॉड इसको बताना है कि ये सब फ्रॉड हमने देखा था, ये सब चीज था। कोई का पेमेंट हो रहा है विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द, ये पीआर वो सब पूछ सकता है, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, ये सब चीज पूछ सकता है। तो प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, आईएफसीआर टेस्टिंग पूछेगा। आईएफसीआर टेस्टिंग क्या होता है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स देखता है, इसमें रिस्क कंट्रोल, प्रोसेस ओनर कौन है, कंट्रोल ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है, समझे। आईएफसी वर्सेस आईएफसीआर में क्या फर्क, आईएफसी के अंदर में सब कुछ आ जाता है, आईएफसीआर फ्रॉड कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल, बस। कारो अमेंडमेंट्स क्या है, इंटरनल ऑडिट, सीएजीआर, इंटरनल ऑडिट, और सीएजीआर में क्या आएगा आपका, कैश लॉस, सीएसआर, एडवर्स रिमार्क, गोइंग कंसर्न, और रेजिग्नेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑडिटर। शेड्यूल 3 में क्या है, एजिंग्स होता है, अलग अलग किसका होता है आपका, डेटर, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और क्या एक्ट हुआ है, और क्या एक्ट हुआ, एक और है, क्या है वो, इंटेंजिबल एसेट, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और उसको पूछेगा आपको कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी 11 रेशियोज है, उसके बारे में पूछ सकता है, 11 रेशियोज जो है, तो उसका क्या क्या रेशियोज है, 25%। हाँ, फिर कैश लॉस का क्या होता है, कैश लॉस का ब्रेकअप क्या है, कैश लॉस आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होता है वही होता है, नेट लॉस हो गया, ये सब पूछ लिया। हाँ, तो ये मोटा मोटी कैश फ्लो शेड्यूल 3 में आपको पूछ सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले किसी और में आता था, अभी इसमें आता है, हमको याद नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्लासिफिकेशन। बजट का अमेंडमेंट पूछ सकता है, बजट में 7 लाख तक नो सैलरी है, मतलब नो टैक्स है, जो अभी आया है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए बजट कैर में। तो मोटा मोटी आपको पूछेगा ऑडिट के बारे में, ज्यादा क्या पूछेगा कि स्टैट में क्यों ज्वाइन करना है, स्टैट में इसलिए ज्वाइन करना है बिकॉज स्टैटस ये कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफाइल है, आई लाइक टू डिग इनटू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, बिजनेस मॉडल जानने का मन करता है हमको। हाँ, तो हमको इसमें मानने हैं, हमको बचपन से मन था, बचपन मत बोलिएगा, आर्टिकल से में हमें आर्टिकल से में स्टैट ऑडिट किए 70-80%, तो उसमें हमको ज्यादा मन था। ठीक है, वर्क पेपर वगैरह बनाने को मिलता है, क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, तो अच्छा लगता है हमको सब करने। ये सब ही ज्यादा बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका ईएमपी ओएमपी रहेगा, कोई दिक्कत है बोलिएगा। ठीक है, वर्जन टेस्ट हो सकता है, वर्जन टेस्ट में आपको ना इंग्लिश पूछ लेता है, तो इंग्लिश में आपको कुछ बोला, वो तुमको बोला रिपीट करो, बोला तुमको कुछ बोला तुम रिपीट करो उसको, ऐसे बोल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, कुछ ना कुछ बोल दिया, रिपीट करो या ऐसे लिखो, कुछ ना कुछ बोल दिया। हाँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, सेल्स, वही है। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा मेरे हिसाब से। चलिए, हाँ हाँ करते जाना बस, हाँ 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 हाँ, कॉन्फिडेंट रहना, कुछ आंसर नहीं याद आ रहा है तो उसको यही बोल देना, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द आंसर राइट नाउ, बस काम खत्म। ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया। नोट्स बना लिए ना, कि नहीं बनाए, नोट्स बनाए, निशा अग्रवाल, बोलिए। हाँ जी, निशा अग्रवाल, यस सर, यस सर, नोट बनाए, हाँ सर बनाए। क्या क्या चीज बोला, बच्चे जल्दी जल्दी बताइए, तो रिपीट करिए वीडियो।
सर पहले सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में कि वो स्टार्टिंग में पहले ऑडिट के देखते हैं, फिर एंड में चेक करते हैं, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट देखते हैं, फिर आपका डेटर एजिंग, एनालिटिकल इन्वेंटरी का प्रोसीजर रोल क्या बैक। होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या होता है? सर एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में ऑडिट के, ताकि वो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट देख पाए, कितना मटेरियलिटी ऑडिट में कैसे क्या करना है, उसके लिए हम एनालिटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोसीजर करते मतलब हैं। क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर Sir, in analytical procedure, sir, we see the financial aspect as well as the non-financial aspect of any organization. क्या होता है एनालिटिकल? नहीं पता आप लोगों को क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर? So It is the variance analysis, ratio analysis of analysis. relationship between हाँ, financial and non-financial data. रेशियो एनालिसिस एंड हम लिख देते हैं ये, इसमें गलती करेगा Variance analysis. Variance. एक मिनट रुको, मैं वो सीट में लिख देता है। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, डू योर शॉर्ट एनालिसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अपना शॉर्ट एनालिसिस करिए अपना पर्सनैलिटी का, समझ रहे ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये भी एक पढ़ लीजिएगा, पूछ लेते हैं। स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ सारा ही है, वीकनेस है नहीं कोई भी, अपॉर्चुनिटी हम लोग खोजते रहता है, थ्रेट तो ये हम ही है सबके लिए थ्रेट। ठीक है, क्या था? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसका आवाज आ रहा है, बंद करो भाई। एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस। इसमें क्या क्या चीज होगा? एक तो क्या वेरिएंस एनालिसिस, ज्यादा करके यही होता है, और नंबर 2 होता है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, Trend analysis. नहीं होता है ज्यादा करके, इतना ट्रेंड फ्रेंड कोई दिखता नहीं है, ये ज्यादा ये बोलना है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, पी ए वाई होता है, पी वाई और सी वाई, राइट? सी वाई एंड पी वाई, सी वाई पी वाई मतलब पता है ना क्या होता है? नहीं पता तो बोल दो। करंट ईयर एंड, Current year, previous year. ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो इसका आप तुम्हें प्लॉटिंग कर लेगा, नंबर्स को प्लॉटिंग करके तुम यहाँ पर में मान के चलो, एक हम एग्जांपल दे रहा है, इससे बचा समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, ये पूछ लेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो ये रेवेन्यू है, सेल्स है, एक सेल्स का पकड़ रहा है, ये इस बार था 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़, मतलब ये 50 है, ठीक है, इस बार कितना है? 10 है, 10 करोड़ है। ठीक है, तो तुम देख रहा कि तुम्हारा सेल्स कितना इंक्रीज हो गया, राइट? सेल्स इंक्रीज हो गया, राइट, इंटू 100, राइट? जो भी फॉर्मूला है इंटू 100 ऐसे करके, अगर मैं इसको वो करूं ऐसे करके, नहीं सही कर रहा हूँ, तो आपका ऐसे करके ये समझ में आता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए आपका सेल 500% इंक्रीज हो गया, राइट? तो ये आपका क्या बोलता है, इसको इसको डिफरेंस बोलता है, राइट? ऐसे करके वेरिएंस एनालिसिस होता है। अब आप यहाँ पर रिमार्क में मैनेजमेंट को पूछेगा रीजंस फॉर दिस इंक्रीज डिक्रीज, इसमें बता रीजन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये हो गया तो आपका वेरिएंस एनालिसिस। ये आपका ये क्यों पूछ रहा है? हम तो पूछना चाह रहे हैं कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं है, कुछ वन टाइम इवेंट तो नहीं हुआ है। अब रेवेन्यू में क्या हो सकता है, कुछ रेवेन्यू कैन इंक्रीज ड्यू टू सम वन टाइम इवेंट आल्सो ना, राइट? रेवेन्यू कैन इंक्रीज ड्यू टू वन टाइम इवेंट, मतलब वन टाइम इवेंट मतलब क्या होता है? Increase in store or segment. कोई जब कोई सेल कर दिया, कोई बिजनेस हाइव ऑफ कर दिया, कहीं से पैसा आ गया जो कि वन टाइम एक्टिविटी है, जी हम लोग ये एफडीडी में भी चेक होता है, याद रखना, एफडीडी में भी चेक होता है ये चीज, एफडीडी एफपीएनए में भी यही चीज चेक होता है बहुत ज्यादा, इसलिए तो ज्यादा करके ऑडिट वाला आदमी को लेता है, जो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। तो ये वाला चीज बहुत जरूरी है। तो रेवेन्यू का इंक्रीज एंड डिक्रीज देखता है और नॉर्मलाइज रेवेन्यू निकालने के लिए, नॉर्मलाइज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू मतलब क्या होता है? क्या होता है रेवेन्यू रेवेन्यू? जो as per industry होता है. क्या होता है? जो रिकरिंग रेवेन्यू इज रिकरिंग नेचर आइटम सर। तो रेवेन्यू रिकरिंग नेचर आइटम है। अचानक से कोई, इस बार मेरा अचानक से कोई सेल हुआ, कोई कोई कारण के कारण कोई लॉस हो गया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो वो तो मेरा ड्यूरिंग द हर साल तो होगा नहीं, तो नॉर्मल रेवेन्यू निकालेगा। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी रियलाइज गेन्स वगैरह हुआ है, कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है, उसको हटा के हम नॉर्मलाइज रेवेन्यू निकालता है। तो हम लोग इसको बेसिस रखता है, ऐसे करके आपको सब चीज चेक करना है कि जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो सस्पिशियस तो नहीं है। मान के चलो कैसे चेक करेगा एनालिटिकल रिव्यू में, ये पेरोल है, ठीक है, ये 100 है, ये 10 है, राइट? और
देखो ये ऐसे करके फॉर्मूला लगा, ये लगाया। अब देखो सेल तुम्हारा 500% से ग्रो हो रहा है, पर पेरोल तुम्हारा 1000% से ग्रो हो रहा है। दिस इज सस्पिशियस, राइट? क्योंकि देखो कोई भी दुकान, कोई भी जो मालिक होता है वो सेल से ज्यादा, तो मेरा सेल 10% से ग्रो हो रहा है और हम इम्प्लॉय को सैलरी 30% से दे रहा है। कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इतना सैलरी देगा किसी को? करेक्ट? कौन अपना ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल 10% से इंक्रीज हो रहा है पर पेरोल जो इम्प्लॉय को दे रहा है 50% से सैलरी दे रहा है? कोई भी इतना दिलदार एम्प्लॉय होता ही नहीं एम्प्लॉयर। तो ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो दिस आर ऑल सस्पिशियस, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो आपको रीजन पूछना है, इतना इंक्रीज कैसे हुआ तुम्हारा, इतना डिक्रीज कैसे हुआ। ये आपका 2 टाइम होता है, याद रखेगा। तो एनालिटिकल रिव्यू जो होता है, एनालिटिकल रिव्यू जो होता है वो 2 टाइम होता है, याद रखेगा। ये आपका 2 टाइम होता है एनालिटिकल रिव्यू। तो एनालिटिकल रिव्यू में यही होता है। तो एनालिटिकल रिव्यू इज परफॉर्म एट 2 स्टेजेस, ओके। तो एनालिटिकल रिव्यू जो वेरिएंस एनालिसिस है, एनालिटिकल रिव्यू इज डन एट 2 स्टेजेस, ठीक है। कोई नहीं आया तो उसको प्लीज बुला लीजिए, कुछ का इंटरव्यू स्पेशली है, जैसे रूपल अग्रवाल इज देयर, आई डोंट नो, तो वो जरूरी है उनके लिए, ठीक है। तो ये वो जरूरी है। इट इज डन एट 2 स्टेजेस। एक होता है आपका इंटरिम, इनिशियल, एट द इनिशियल होता है एपी, हम बोल रहे हैं एट द प्लानिंग स्टेज। नंबर 2 होता है आपका फाइनल, एपी होता है एट द ऑडिट क्लोजर डेट, ठीक है, ऑडिट क्लोजर स्टेज, ठीक है। इनिशियली क्यों होता है ये, कोई बता पाएगा इनिशियली क्यों होता है? So to identify significant audit To areas understand the, yes, and audit identify areas the and risk nature, of timing, material extent, misstatements. and To identify identify the significant wa- accounts, nature, timing, extent of audit timing, procedure, extent of audit ऐसे करके procedures. बताना है उसको। ROMM. ये वही काम करके आया हम्म। है, इम्प्रेस हो जाएगा। तो जब ये सब चीज बता देगा तो पूरा इम्प्रेस हो जाएगा, हाँ इसको आता है, तो माथा बच्ची नहीं करेगा। फिर सेकंड ये कब होता है? ये पार्टनर लेवल में होता है, लास्ट में जाके होता है। ये तो स्टार्टिंग में होता है, फिर Yes, बाद में फाइनल में होता collaborative. है। हाँ, टू 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 yes, जो इन्फॉर्म द कंक्लूड हम लोग मैनेजमेंट, करें. टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस। अब ये सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस लास्ट में आप मैनेजमेंट को बोलेगा भाई ये सब में है सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, और इसके ऊपर में आपका ऑडिट ओपिनियन भी होता है। एंड इट फॉर्म्स आवर ऑडिट ओपिनियन ऑल्सो। ऑडिट ओपिनियन क्या देना है फाइनली, ये इसके ऊपर में भी डिपेंड करेगा बहुत हद तक, क्योंकि जो पार्टनर है वो वर्क पेपर वगैरह चेक नहीं करता है। पार्टनर बैठ के वर्क पेपर वगैरह नहीं देखेगा, वो यही देखता है ज्यादा करके, वो एनालिटिकल प्रोसीजर, कारो रिपोर्ट वगैरह ही देखता है ज्यादा करके। जो पार्टनर होता है ना वो ज्यादा करके ये सब ही देखेगा। जो बिग फोर का पार्टनर या जो भी हो गया, तो बिग फोर का कोई भी पार्टनर लेवल का आदमी होगा, वो ज्यादा करके आपका वो देखेगा, आपका एपी देखेगा, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर देखेगा, कारो रिपोर्टिंग देखेगा, और फिनेंशियल से एक बार के लिए गो थ्रू करेगा वो कि फिनेंशियल सही लग रहा है क्या, बस इतना ही देखता है वो। और ऑडिट रिपोर्ट देखेगा बस। ऑडिट रिपोर्ट वो देखेगा कि सही से कुछ उसको लग रहा है, वो पेपर वगैरह नहीं मिलाएगा। तो ये उसको एक ओवरव्यू दे देता है कि हाँ, तो एक एक चीज का आपको रीजन लिखना पड़ता है, एक एक चीज का, समझ में आया ना? दिस इज रेशियो एनालिसिस। बेसिकली आप लोग 3CD बढ़ता है तो उसमें अलग अलग रेशियोज होता है, जैसे जीपी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो जो आपका है। ये थोड़ा बहुत आप देख लिया ऐसे करके, ठीक है। पर अगर कोई बोले कि क्या होता है भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो एनालिटिकल प्रोसीजर में वेरिएंस एंड रेशियो एनालिसिस, बेसिकली ज्यादा करके वेरिएंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली ये सीए फर्म्स वगैरह में नहीं होता है। मैं बोला कि मैंने अपने सीनियर्स को देखा करते हुए, तो ये सब चीज आप बोल सकता है कि दिस आपको मोटा मोटी आइडिया है इसके बारे में, यू हैव असिस्टेड योर सीनियर्स इन डूइंग दिस, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस समझ में आ गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट। गोपालन, वेरिएंस एनालिसिस, सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, ये पूछा है बीडीएलआईटी वैसे में। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? It's a ratio analysis, doing variance analysis and ratio analysis, and also trend analysis. हाउ विल यू डू वेरिएंस एनालिसिस? There are 2 stages. There are 2 stages. The variance analysis is doing a comparison of the previous year with the current year. If there is any abnormal changes, the abnormal increase or decrease in the values should be identified, and the reasons for that variance should be analyzed. एक और चीज है, If जैसे there is any suspicious transaction, वेरी गुड, डेफिनेटली। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, यू नो कि विच अकाउंट्स आर सिग्निफिकेंट अकाउंट्स, विच आर वेरी सिग्निफिकेंट sir. अकाउंट दैट विल नीड आवर मोर अटेंशन। कौन सा अकाउंट में कौन More सा or आदमी less. को डालना है। फॉर एग्जाम्पल गार्गी अग्रवाल ने सेल्स का काम लास्ट टाइम किया था, उसने अच्छे से किया था, तो हम दूसरा आदमी को नहीं देगा सेल्स का काम, हम इनसे ही कराएगा सेल्स का काम। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऑडिट में ड्यू डेट्स होता है।
टाइमलाइंस होता है। तो अगर कोई क्रिटिकल एरिया है लाइक से रेवेन्यू, परचेज या कैश एंड बैंक बैलेंसेस, जो भी क्रिटिकल एरिया हमको दिख रहा है, तो हम एकदम रेस्पॉन्सिबल आदमी को देगा जो ये लास्ट टाइम भी किया था, वो जिसको एकदम एक्जैक्टली नॉलेज है उसको लेके, और हमको समझाना नहीं पड़े और जो दूसरा को गाइड कर सके। दैट्स वाई दिस एनालिटिकल प्रोसीजर इज डन। फिर पार्टनर लेवल में डिसाइड करता है कितना आदमी का दरकार है, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, विच एरिया विच पीपल विल हैंडल, व्हेन दिस ऑडिट विल बी कंप्लीटेड बाय अस। तो एवरीथिंग इज डन एट द प्लानिंग स्टेज। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग होता है, रिपोर्ट होता है, और फिर बुक्ड हो जाता है कि भाई 30 दिन के अंदर में ऑडिट खत्म करना है, तो खत्म करना है। 30 दिन में खत्म करना है मतलब खत्म करना है, आंधी तूफान कुछ आ जाए, ये कैनॉट बी, डेडलाइन कैनॉट बी मिस्ड। अगर बोल दिया ये डेट में खत्म होना है तो होना ही पड़ेगा वो। इट कैनॉट बी, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, उससे जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, पर वो डेडलाइन है आपका। ठीक है, तो ये समझ गए ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, देखिए निशा अग्रवाल, आप समझ गया निशा अग्रवाल हाँ सर। क्या है बताइए, एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स में वेरिएंस एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस करते हैं। इट इज डन एट 2 स्टेजेस, एक इनिशियल एट प्लानिंग स्टेज एंड दूसरा होता है ऑडिट क्लोजर स्टेज में। गुड। और क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस हुआ था अभी, डिस्कस करिए एक बार। हाँ सर, उसके बाद हम लोग उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल्स का क्वेश्चन था। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, फिर हाउ डू यू हैंडल मिस स्टेटमेंट्स व्हाइल वाउचिंग, फिर उसके बाद मटेरियलिटी लेवल और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ओवरऑल मटेरियलिटी, फिर उसके बाद कारो का अमेंडमेंट शेड्यूल 3, और स्टार्ट ऑडिट में बेसिकली रिस्क कौन कौन सा होता है, कौन से 2 इम्पोर्टेंट रिस्क होते हैं, ये सब। एक सेकेंड रुकिएगा। जो सब अप्लाई कर लिया है ना, कॉल वॉल आ रहा है ना, रेफरेंस ले लो जल्दी जल्दी, इधर उधर से रेफरेंस लेकर करवा लो, समझे, अभी वैकेंसीज निकले है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर लिखवा भी देता है क्या क्या क्वेश्चन था, तो फटाफट हो जाएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, ठीक है, ये पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, वाई, ये हम लिख लेता है, इसमें क्यों लिख दिया हमने। तो डिलीट यूएसए कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 ये क्वेश्चन था कि वाई डिलॉयट यूएसआई ओवर अदर बिग फोर्स। ओके, ओवर अदर बिग फोर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या लेंगे, कल्चर। आई हर्ड अबाउट द कल्चर, आई हर्ड अबाउट कल्चर इज वेरी गुड, लर्निंग environment is good, learning environment is good। ठीक है, आई लाइक टू हैंडल द offshore clients for new experiences, for gaining new experiences। ठीक है, जैसे से as I have already dealt with the, as I have already dealt with Indian clients in my articleship। ठीक है, how will you value inventory, how will you value inventory। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या बताएंगे बताइए जल्दी, क्या बताए थे प्रियंका Cost चाचा। or NRV, Cost or whichever LR, whichever. whichever is lower. whichever is lower। ठीक है, मैं लिखा भी था किधर में। हम्म, एक मिनट। हाँ,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका लिख दिए। ठीक है, तो आपको इन्वेंट्री का अलग अलग पार्ट्स का पूछ सकता है कि इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है तो कॉस्ट, अगर कॉस्ट में होता है तो ये भी कॉस्ट में होगा, कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच इज लोअर। ये इसी करके याद रखेगा कि कॉस्ट ऑफ एनआरबी, एनआरबी कब होता है, एनआरबी सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर आप चेक करेगा, सेल्स रजिस्टर में क्या सेलिंग इज लोअर द प्राइस इन द कॉस्ट, ऐसे करके आपको बोलना है। तो कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच इज लोअर, एनआरबी क्या होता है, एनआरबी इज योर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस द एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीशन, दिस चीज है। तो ये डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन क्या लेगे, पर कॉस्ट ऑफ एनआरबी जो लोअर होगा वो लेगा, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, कंपटीशन। तो व्हेन विल टेक एनआरबी, एनआरबी कब लेता है, व्हेन वी टेक एनआरबी, व्हेन वी टेक एनआरबी, बताइए क्या होगा। When it is lower than the cost. डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस इन विच द नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये बोलना है इसको। ठीक है, इन विच द बिजनेस इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस है, पर आपको लग रहा है कि मेरा इसमें ज्यादा देने वाले नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, कि कस्टमर देना चाहता है कि नहीं पैसा देना चाहता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट दैट यूर सेलिंग, it depends upon the product that you're selling, product or service यार, the service that you're selling। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार आप लोग ग्रुप में फटाफट लिखिएगा ना आई मीन, क्योंकि मेरे पास बार बार ये चीज रिपीट होगा, एक बार जो जो नहीं लिखा है, आई मीन प्रियंका चंद्रा, पलक गुप्ता, साहित होता, शिखर पोखलियम, नसा नुसरात, श्रेया भुटानी, बाकी जन लिखिएगा ना आई मीन, जो जो नहीं लिखा है जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिएगा ना आई मीन, आई मीन जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि मेरे को फिर रिपीट होने में मेरे को भी टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि वही है कि हम लोग के भी रख रहे तो कोई वो ध्यान नहीं देगा, तो वो हो जाएगा। और कोई अपना ग्रुप मेंबर उनको बुला लीजिए, इसे इजी रहता है। अभी तक क्या क्या चीज करा दी है ये सब पूछ सकते हैं। तो कॉस्ट एनआरबी एनआरबी तब लेगा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन, सेचर, इंडस्ट्री, डिपेंड्स ऑन कस्टमर क्या है, प्रोडक्ट क्या है। एनआरबी का कब हम लोग लेगा, हाउ टू चेक एनआरबी टेस्टिंग, सब्सिक्वेंट सेल रजिस्टर देखेगा, सेल रजिस्टर सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन द कॉस्ट, सेल रजिस्टर में पता चल जाएगा कि हम क्या प्राइस में उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज एक तो इंपॉर्टेंट है। वाई डिलॉयट यूएसआई, देन एनालिटिकल प्रोसीजर पूछा था, तो एनालिटिकल पे वेरिएंस एनालिसिस वगैरह होता है। और क्या क्वेश्चन था, और क्या क्वेश्चन था इसके अलावा, बताओ फटाफट क्या था। वीडियो बोलिए, म्यूट में हो, म्यूट में। एक तो अजर्जन था, वो हम नहीं डिस्कस करेगा। ठीक है, How will अजर्जन you तो handle how will you handle misstatements during vouching? ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला एकदम अच्छा से याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है आपका, क्या क्या होता है, ईआरसीबी, पीडी, राइट, और पीडी होता है ना, और बैलेंस शीट, So एंड इसका होता है OCSCC, ओसीएससीसी फॉर पीएनएल। ठीक है, फिर आपको क्या था, हाउ डू यू हैंडल द मिस स्टेटमेंट, हाउ वुड यू हैंडल मिस स्टेटमेंट्स, उसको पूछा था। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग एपी दोनों होता है, याद रखिएगा। हाँ, टेस्ट ऑफ ठीक है, हाउ डू यू हैंडल द दिस मिस स्टेटमेंट्स वाइल डूइंग क्या, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हमको बताइएगा, डिस्कस हो जाएगा। वाइल डूइंग वाउचिंग ना, इसमें क्या था, इसमें देखो तुमने देखा मिस स्टेटमेंट्स, आई विल कम्युनिकेट विद माय सीनियर्स, मिस स्टेटमेंट्स आई विल कम्युनिकेट with my seniors, with my senior first, and then upon discussion with the client, then upon discussion with the client definitely, उसके बाद क्या, now if the misstatement is Below material, CTT. it is material, if the misstatement is material, then what will happen, the misstatement material above the To perform performance further audit. materiality, right?
मटीरियलिटी स्पेलिंग भूल गया था मटीरियलिटी का, ठीक है। इफ इट इज अबव द मटीरियलिटी वी विल आस्क द मैनेजमेंट टू To correct it. correct Correct it. the To uncorrected propose journal entries. And if it is misstatements, not done so, then we will qualify the report. and if it is not done, we will qualify audit report, ठीक है। अलग अलग ओपिनियंस पूछ लेते हैं, ये पढ़ लेना। if it is below if it's below CTT, if it is below PM, we will still ask the management to correct the misstatement, ठीक है। पर उसमें वो क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देता है, करेक्ट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, we'll still ask but नंबर 7 आता है आपको। ओपिनियन क्या क्या होता है ऑडिट में? ओपिनियन क्या क्या है, फटाफट बताइए तो। So qualified opinion, Unmodified opinion, modified opinion, adverse opinion, and disclaimer of क्वालिफाइड ओपिनियन opinion. कब देता है? कब क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, पूछ The लेता है। qualified opinion Material but not considers when pervasive. there is material means the statement is there, but it is not pervasive. But it is material. But not pervasive. स्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मतलब But पूरा not फैल के नहीं रखा है, pervasive. परवेसिव, ठीक है। तो पे और नहीं है एक mistake. एक और चीज होता है कि Adverse. एवरीथिंग इज गुड, Adverse. एवरीथिंग इज गुड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, सब्जेक्ट टू सर्टेन मिस्टेक्स। कुछ कुछ गलती है, मतलब सब कुछ गलती नहीं है, कुछ कुछ गलती है, ठीक है। एडवर्स में क्या होता है, पूछ लेते हैं लोग। एडवर्स में मिस स्टेटमेंट भी है और परवेसिव भी है। परवेसिव मतलब क्या होता है? परवेसिव क्या होता है Overall. परवेसिव? Overall. ओवरऑल मतलब पूरा ही Overall. परवेसिव मतलब सर कवरिंग बहुत ज्यादा गलती है, मतलब ओके। एवरीथिंग इज रॉन्ग लाइक ऐसा ना, यस बैंक सत्यम ऐसे करके थोड़ा बहुत गलती है तो छोड़ देता है, सारा एक चीज में गलती करके रखा है, ठीक है। एडवर्स और डिस्क्लेमर का पास होता है when we are not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, when audit evidence is not gathered by the auditor, when there we is are not able to obtain when there is a significant limitation on the auditor, and we are not able to obtain SAE. there is a significant limitation put on the auditor by the client, And, कुछ डेटा वेटा नहीं and दे we रहा are not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence. हाँ, when we are not able to obtain, इसलिए when we are disclaimer में not ये भी आ जाता है when the Sufficient auditor and appropriate to audit express the evidence. opinion then claim the opinion. Obtain sufficient When and the appropriate auditor audit is evidence. unable to express the opinion तो वो disclaimer हो जाता है। हाँ ये हाँ चीज है तो